लिंक्डइन ऑल्सो डिड अ रिसर्च सम टाइम बैक, और लिंक्डइन का तो रिजल्ट और भी शॉकिंग था. इट वॉज 91% प्रोफेशनल सफरिंग फ्रॉम बर्नआउट. नौकरी वाले वो प्रोफेशनल्स जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में या फिर जॉब रोल्स की वजह से, बिजी होने की वजह से 91% वर अंडर जॉब प्रेशर. आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे. Because of job, because of family responsibilities, because of studies, not able to manage things well. ये तो सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने दिखाई हैं जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी होंगी. बट आई ऑल्सो गॉट टू नो रिसेंटली कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. और स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही चीज से नहीं जूझते हैं, प्रेशर से, वो एंजाइटी से भी जूझ रहे हैं आजकल. एंड दिस एंजाइटी कैन बी सीन इन अ नंबर ऑफ वेज. हार्ट बीट तेज होना, रोना आना, हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, फेलियर पे कई महीनों तक नींद ना आना, कई दिनों तक नींद ना आना. दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स दैट इट इज एंजाइटी विच इज अटैकिंग यू. इस पे बात करना आज बहुत जरूरी था, सो दैट यू ऑल डू नॉट फोर्स योर सेल्फ इन टू दिस. इससे बचने के तरीके क्या है, अब उन पे बात करते हैं. लिंक्डइन की जो रिसर्च थी उसने क्लियर कट बोला कि जो प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि वो इतने बिजी होते हैं अपनी जॉब लाइफ में, वो अपनी ग्रोथ, अपनी लर्निंग के ऊपर टाइम ही नहीं दे पाते, जो आप लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. बिकॉज एसीसीए में 80% बच्चा इज वर्किंग. ये 80% बच्चा इस चीज से जूझता है जो लिंक्डइन ने हाईलाइट करी. निम हैंस की भी थ्योरी ने यही बोला कि स्टूडेंट्स किस किस स्ट्रेस से गुजरते हैं. तो आप लोग तो स्टूडेंट भी हैं और प्रोफेशनल भी हैं, यानी आप लोगों के साथ तो चैलेंज डबल हो गया. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. प्रॉब्लम तो पता चल गई दैट द प्रॉब्लम इज वेरी बिग. द प्रॉब्लम इज विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ये जो इन्होंने 18% या 90% जो डेटा बताया है, शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है, स्पेशली उनके साथ जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं. ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है व्हेन दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ supporting their families, or someone who is financing his own coaching, his own study as well as the degree. ये प्रॉब्लम उसमें और बड़ी हो जाती है. लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन है. हम रिजल्ट से पहले ये बात क्यों कर रहे हैं वो भी बताऊंगी. इसका सोल्यूशन के साथ साथ आपको उसका जवाब मिल जाएगा. सबसे पहली चीज, लिंक्डइन ने लाउड लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. मैं इसको आप लोगों से एक और कॉन्टेक्स्ट में भी इसको नाम दूंगी. Let us also follow some loud learning points. Loud learning is when you become vocal in your workplace that you want to learn, you want to grow, you want leaves because you have to grow. Loud learning की जरूरत है अब, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो वर्किंग है. कई बार बच्चे फोन करके ये पूछते हैं, मैम मैं कर पाऊंगा क्या, मुझे छुट्टी 2 दिन की मिलेगी. रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ लाउड लर्निंग. Loud learning is simply becoming vocal, making it loud and clear that your learning, your career, your development, your growth is of very critical aspect of your life. Let your employers know this. किसी एम्प्लॉयर को ये सुन के बुरा नहीं लगेगा, और ये तो अपनी लर्निंग को प्रायोरिटी दे रहा है. जो आदमी अपनी लर्निंग को प्रायोरिटी नहीं देगा, वो कंपनी की ग्रोथ पे क्या घंटा प्रायोरिटी देगा. आई विल सिंपली से दिस, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में योर बॉसेस विल अंडरस्टैंड. तो पहली चीज तो ये करनी है गोइंग फॉरवर्ड के लिए. अब जब रिजल्ट आ रहा है आज या कल सुबह, उसमें भी लाउड लर्निंग इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि अभी लाउड लर्निंग के जो कुछ मोटे 2-3 पिलर्स हैं, आपको वही चीज फॉलो करनी है. कल रिजल्ट हो सकता है नेगेटिव हो, तो भी लाउड लर्निंग रखनी है. अपने एम्प्लॉयज को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है दैट यू हैव टू गिव द एग्जाम इन द नेक्स्ट क्वार्टर. And if you pass, then also loud learning has to be followed so that the employer is mentally prepared कि अब आप next phase का पेपर देने जा रहे हैं. तो कल का रिजल्ट तुम्हारे लिए डीमोटिवेटिंग नहीं, एक प्लानिंग स्टेप होना चाहिए. हमें आगे क्या करना है,
whatever the result be. If it is a pass, then also next attempt is going to be a test again for you. If it is a fail, then also it is going to be a testing quarter for you, both ways. अब लाउड लर्निंग जब लिंक्डइन ने इंट्रोड्यूस किया, उसमें फिर उन्होंने एक सर्वे किया, कितने लोग लर्निंग कैसे कैसे करना चाहते हैं. 3 आइडियाज निकल के आए. फर्स्ट आइडिया निकल के आया, 28% पीपल प्रेफर मेंटर गाइडेंस. मेंटर मैं नहीं, मेंटर आपके बॉस भी हो सकते हैं, मेंटर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मेंटर आपके स्पाउसेस भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं. दे कैन बी एनीवन. 28% प्रोफेशनल्स ने बोला कि मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बिकॉज ऑफ मेंटरशिप एंड गाइडेंस व्हेन इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स. 28% इज अ बिग नंबर. यानी कल के रिजल्ट से पहले ये जो आप मुझसे बात कर रहे हो, दिस कम्स अंडर दिस 28%. अभी ओपन करूंगी आप लोगों की बात करने के लिए भी, बट दिस इज अ मेंटरशिप गोइंग ऑन. You are talking to an experienced professional who has seen this phase, who has seen कि चिंता से कभी कुछ हुआ नहीं, बात बनी नहीं कभी भी, बल्कि बिगड़ी. So I can quote 10 instances of my life, but you won't be able to relate to it. तो आज उन लोगों के भी एग्जाम्पल्स दूंगी जिन्होंने पास फेल दोनों देखा. तो उन मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर इन लोगों से भी मिलेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है फेल होने का भी और पास होने का भी. So going forward, keep on talking to people who have professional experience, who have experience of failing also. जिस इंसान ने कभी फेलियर देखा नहीं, वो आपको फेल होने से कैसे बचना है बता पाएगा, लेकिन आपकी भावनाएं ज्यादा समझ नहीं पाएगा. यानी उससे भी टिप्स लेनी है और एक ऐसे बंदे से भी लेनी है जिसने शायद डिफीट देखी होंगी. दोनों से उनके इनपुट्स लेने हैं, बट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स. और मेंटरशिप किन से लेनी है? जो आपका मोरल अप करें. 2-3 दिन पहले मेरे एक काफी खास स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया, मैम सब लोग कह रहे हैं कि नौकरी जब करते हैं तो लाइफ बिल्कुल खराब हो जाती है, मेरे को तो अब डर लग रहा है, मैं नौकरी करूंगा भी कि नहीं करूंगा. आई एम थिंकिंग टू डू बिजनेस. 2 महीने पहले तक एक और बच्चा यही बोलता था, मैम सबकी नौकरियां लगती जा रही है, मैं जिसके पास बैठता हूं वो मुझे ये बोलता है भाई तेरी किस्मत में पनौती लगी हुई है, सबकी नौकरी लग रही है, तेरी नहीं लग रही. उसने सीए छोड़ी बिकॉज उसके सराउंडिंग्स में जो भी लोग थे उन्होंने बोला कि भाई 3 लाख से ऊपर का पैकेज ही नहीं मिलता सीए को. रॉन्ग मेंटरशिप हो गई, सराउंडिंग्स भी रॉन्ग हो गई. इसका नतीजा क्या हुआ? दैट स्टूडेंट वेंट इनटू एंजाइटी. डेस्परेटली वेट करना. एक कॉल आई, 3 लाख का पैकेज, हाँ 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 मैं कर लूंगा. भाई 3 लाख से बेटर मिल जाएगा आपको, वेट तो करो. जबरदस्ती जैसे तैसे गाली देके उसने मेरे को मन से बहुत कोसा होगा. वेट करा एंड आफ्टर 1.5 months लैंडेड अप एट 5 lakhs का पैकेज, पार्ट क्वालिफाइड एसीसीए. मैं ये नहीं कह रही कि मेरी मेंटरशिप करेक्ट है, मेरा कहने का मतलब ये है वो मेंटरशिप जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करे, थोड़ा सा बच के रहना. और ये बात तुम्हारी इस सेशन के बाद ही चालू हो जानी चाहिए. अभी तुम लोग स्ट्रेस और एंजाइटी के हाईएस्ट लेवल पे बैठे होगे. अभी अगर आपने किसी ऐसे प्रोफेशनल से बात कर ली जिसने आपकी हवा बिल्कुल ही खत्म ही कर दी, पंचर ही कर दिया, तो सुबह तक रिजल्ट देखने लायक ही सिचुएशन नहीं बचेगी आपकी. यू विल बी डैम डिमोटिवेटेड. एंड बाय गॉड्स ग्रेस इफ द रिजल्ट कम्स आउट टू बी अ फेल, तो आपका उठना मुश्किल हो जाएगा. तो ये जो 28% लोगों ने मेंटरशिप को प्रेफर किया, मेंटरशिप आपको भी रखनी है. बस इसमें एक वर्ड जोड़ लेना, एप्ट मेंटरशिप. एप्ट इज समथिंग विच मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्ड rather than motivating you to take easy routes, or it demotivates you. तो अभी से बात उन लोगों से करनी है आपको रिजल्ट आने तक जो आपको थोड़ा सा हैप्पी गो मोड में लेके जाएं.
डराए नहीं, कहीं ऐसा ना हो भाई पास अगर नहीं हुआ ना घर वाले उठा के घर से निकाल देंगे, फिर तो स्ट्रेस और एंजाइटी आनी पक्की है। तो ये जो 18% बच्चे हम देख रहे थे, आप उसमें से शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार कर लोगे, जो नहीं करना है। The second aspect which came in this research was people changing their roles, people changing their companies. 27% opted for it. लिंक्डइन की रिसर्च में आया कि मेरे लिए ग्रोथ का मतलब है, अगर मैं कंपनी में बर्न आउट फील करता हूं, मैं कंपनी बदल लूंगा। फेयर इनफ, इसको तो मैं भी सपोर्ट करती हूं। अगर किसी कंपनी में आपको लग रहा है कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के देख लिया, बट थिंग्स आर गोइंग एब्सोल्युटली अगेंस्ट मी, ना मुझे ये लोग पढ़ने की छुट्टी देते हैं, ना मुझे ये लोग एक दिन का जो एग्जाम का दिन है वो भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तैयारी की छुट्टी नहीं मिल रही है, देन यू नीड टू थिंक ट्वाइस। बस 2 बार सोचो, क्या चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, ट्राई कर लो, नहीं होती है देन इट्स टाइम टू स्विच। एंड 27% ऑफ द प्रोफेशनल्स सेड दैट, ये भी स्टैटिस्टिक आपको लिंक्डइन के अभी इसमें मैं पोस्ट कर दूंगी लिंक, इसका उसमें दिख जाएगा। दे वांटेड अ शिफ्ट ऑफ रोल फॉर देयर करियर। तो कल रिजल्ट जो भी आए, अगर आपको लग रहा है कि इट इज बिकॉज ऑफ द ऑफिस नॉट सपोर्टिंग यू, तो हार्श कॉल लेने का टाइम आ गया। द थर्ड थिंग विच कम्स अप, जो सबसे ज्यादा चलता है, भले ही यहाँ पे 26% लोगों ने बोला, बहुत कम लोगों ने बोला, बिकॉज लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल आर वेरी बिजी, दे डू नॉट हैव पीयर्स। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों की रेंज में ये 26% नहीं, ये मोर देन 40% होना चाहिए था। 40% ऑफ द पीपल वांट टू गेन नॉलेज व्हेन दे सिट विद देयर पीयर्स। आज स्ट्रेस रिजल्ट का हो रहा है, कितने लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो हम 5 दोस्त कॉफी पीने चलते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे से अपनी अपनी चिंताएं शेयर करोगे, भाई स्ट्रेस हो रहा है, भाई मेरे को तो और भी बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, भाई मैं तो स्ट्रेस के मारे रसगुल्ले 4 खा गया, भाई मैंने स्ट्रेस के मारे कॉफी पी ली 15। दिस इज एक्यूमुलेटिंग योर एंजाइटी। ये डिस्कशन करना ही क्यों है कि किसको कितनी किलो एंजाइटी है? व्हाई डू यू वांट टू डिस्कस दैट? अगेन आई हाईलाइट, अभी जो रिसर्च दिखाई थी, क्या उसमें अपने आप को इंक्लूड करने की तैयारी कर रहे हो? वो फैक्ट्स तुम्हारे सामने लाए मैंने इसलिए थे, तुम्हें अपने आप को वहां जाने से रोकना है। यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, एंड दिस इज द टाइम वेयर यू विल हैव टू प्रूव दैट यू आर नाइदर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और यू आर नॉट फोर्सिंग योर सेल्फ इन टू एंजाइटी। ये दोनों चीजें तुम्हें प्रूव करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। यानी जब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अगर इस टाइम संभाल गए ना, तो तुम एंजाइटी में भी नहीं जा रहे, डिप्रेशन तो वैसे ही दूर की बात है। एंड दिस इज समथिंग विच हेल्प्स अ लॉट, सिटिंग विद योर पियर्स, टॉकिंग विद देम, जाओ खेलो उनके साथ, उनसे बात करो। वेयर आर योर चड्डी बडीज? वो भी फेसबुक पे चले गए क्या? एवरीथिंग इज ऑन फेसबुक। रात को निकलते थे कितने लोग, तुम में से माँ बाप से छुप के सुट्टा मारने जाते थे। वेयर आर दोज स्टडी बडीज फॉर द गर्ल्स? ये इस तरह के पोजेस कब हुए थे लास्ट? डू यू रिमेम्बर दैट? गर्ल्स, ये सेल्फी कहां गई तुम्हारी? आई डोंट फाइंड एनीवन पुटिंग देयर स्टेटस विद देयर फ्रेंड्स नाउ। Literally, I don't see anyone's status like this. And if they are putting up a status, it's coming once in 3 months or 4 months. ये रिजल्ट आ रहा है, इसका स्ट्रेस आएगा ही नहीं। ट्राई दिस। लास्ट संडे वी हैड एन इवेंट, इस इवेंट में जितने लोग आए थे, मेरे तो मुंह पे बोल रहे थे कि मैम इट वाज अ बेस्ट एक्सपीरियंस। और मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ इन दोस्तों को साथ में खिलवा दिया था, जो ये काम अपने आप करते थे वो मैंने करवाया था, दैट्स इट। These are some of the poses which ideally, if done again, half of the stress will be gone. You will get ready, you will meet your friend. और ये यूं करके जो लड़कियां सेल्फीज लेती हैं, why not be kiddish? Why not? ये करना है तुम्हें।
तो ये जो फर्स्ट लेवल का जो डेटा था ना 18%, 6%, इस डेटा से तुम्हें बाहर रहना है. You have to be a part of the remaining category who never fell into anxiety or depression. नहीं आएगा डिप्रेशन अगर ये 3-4 चीजें कर लोगे तो. लाउड लर्निंग, मेक इट वेरी क्लियर टू योर एम्प्लॉयर that your learning is important for you, that your growth, your degree is important for you. ये उनको भी रियलाइज होना चाहिए. मानेंगे नहीं मानेंगे बाद की बात है. स्ट्रेटेजिकली प्यार से उनको भी चडी बडीज बना के ये रियलाइज तो कराओ. गिव टाइम टू योर पियर्स. जाओ दोस्तों के साथ. दुनिया में पहली टीचर मिलेगी तुम्हें जो तुम्हें कह रही है गो एंड एंजॉय, एंड स्पेशली बिफोर द रिजल्ट. कभी भी परेशान हो रहे हो कि भाई आज मैं डल हूं, निकालो किसी के सामने. और ये किसी के सामने इज ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ तुम इस तरह से बात किया करते थे. याद करो अपना फर्स्ट क्रश किसके साथ शेयर किया था. ऐसे ही किया होगा अपने किसी दोस्त के साथ. बट आज प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर सकते बिकॉज इट्स ऑन व्हाट्सएप. दिस व्हाट्सएप इज द बिगेस्ट बीमारी, आई विल से. दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ क्रिएटिंग एंजाइटी इन स्टूडेंट्स. थोड़ा सा फोन से बाहर निकलो. फोन में खुशियां ढूंढने की बजाय अपने दोस्तों की शक्लों में उनके कंधों पे ढूंढो, कंधे पे हाथ रख के. अब कुछ लोगों से मिलते हैं जिनको आप सब जानते हो, जिनकी सक्सेस स्टोरी आप लोगों ने देखी है, लेकिन कुछ बैक ऑफ द माइंड चीजें उन्होंने भी झेली हैं. नो सक्सेस कम्स विदाउट सम हार्ड वर्क. सबसे पहले आपको मिलवाती हूं इनसे. कौन है ये? कोई पहचानता है यहाँ पे? रजनीकांत सर। रजनीकांत सर. क्या लग रहा है ये स्टारडम कैसे आया था रजनीकांत जी का? ये भी फैक्ट्स तुम्हारे सामने शेयर कर दूंगी. एक बेहद गरीब फैमिली से आते थे. सोच नहीं सकता था वहां पे कोई किस सुपरस्टार बन जाएगा हमारा बच्चा. एक गरीब फैमिली से आने वाला who lost his mother when he was 5 years old. पापा पुलिस कांस्टेबल थे. इन्होंने अपनी जो जिंदगी चालू करी उसमें कभी कारपेंटर बने, कभी कूली बने, बस कंडक्टर बने. एंड सडनली व्हेन ही वाज अ बस कंडक्टर ही सॉ कि यार यहाँ तो एक्टिंग की ट्रेनिंग हो रही है. एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया एंड वहां पे ही मेट अ डायरेक्टर एंड ही वाज साइंड. सुपरस्टार बनने के लिए इन्होंने भी बहुत झटके खाए. तो अगर कल तुम्हें भी झटका लग जाए तो अपने आप को वन इन दी वर्ल्ड मत मान लेना कि ये तो सिर्फ मेरे साथ ही हुआ. भगवान मेरे साथ ऐसा तूने क्यों किया? भगवान ने सब सक्सेसफुल लोगों के साथ ऐसा किया है. नो बडीज जर्नी इज अ क्रीम जर्नी. नो बडीज जर्नी. और अगर कल पास हो जाओ तो सेलिब्रेट करना, लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि अगली बार फेलियर आ सकता है. तो मैं मरूंगा नहीं. आई वोंट बी डिप्रेस्ड अगर आज सक्सेस है और कल फेलियर आ गया तो. ठीक है यार, दैट्स फाइन. रजनीकांत जी के भी तो लाइफ में फेलियर्स थे. और ये सिर्फ उनको ही नहीं उठाया है मैंने जिनके फेलियर्स थे. केक वॉक और भी बहुत लोगों को नहीं मिली थी. हु इज ही? हु इज ही? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. तुम्हें क्या लग रहा है ये शुरू से बहुत इंटेलिजेंट थे तो इनकी हर जगह स्कॉलरशिप्स रही होंगी. ये जहां जहां गए होंगे कभी भी पनिशमेंट नहीं मिला होगा. नो बैक्स, ऑल स्कॉलरशिप्स. नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. ही वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट व्हेन ही वॉज इन स्कूल. डू यू नो दिस? एवरेज स्टूडेंट. बस मैथ्स इनकी स्ट्रेंथ थी. और कॉलेज में इनके डीन इनसे नाराज हो गए थे बिकॉज इनका प्रोजेक्ट लेट हो गया था. और इस हद तक नाराज हुए थे कि इनको धमका दिया गया था कि आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर देंगे अगर नेक्स्ट 3 दिन में प्रोजेक्ट बन के नहीं आया. सोचो उस टाइम जिस लड़के को स्कॉलरशिप मिली थी और ये स्कॉलरशिप चली जाती तो पढ़ाई छूट जाती बिकॉज हिज फैमिली वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग, फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग. उनकी तो हालत खराब हो गई होगी. लेकिन 3 दिन में प्रोजेक्ट भी बना, सबमिट भी हुआ, डीन इम्प्रेस भी हुए. एंड देन ही बिकेम अ पार्ट ऑफ डीआरडीओ. और उसके बाद तो फिर रुके ही नहीं कभी भी. तो ऐसा नहीं होता कि हमारी जर्नी कल रिजल्ट आएगा तो वो पास ही होनी चाहिए. इट कैन बी एनीथिंग, आई एक्सेप्ट इट.
इट्स योर जर्नी ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। तो पहली बात तो इससे एंजाइटी आने ही मत दो। बड़े बड़े लोग गिर गिर के उठे हैं। अब एक तीसरे लास्ट तक एक इंसान से और मिलाती हूं, उनके अप्स एंड डाउन्स आपने तो खूब देखे हैं। कौन है ये? भूतनाथ। भूतनाथ। डू यू नो भूतनाथ इन 2000 was bankrupt? दिवालिया समझते हो क्या होता है? इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। अश्वत्थामा। लिटरली हालत ये थी, घर गिरवी था, मूवीज थी नहीं। एबीसीएल, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, was insolvent। लिटरली अगर देखा जाए ना, इन्होंने तो जो हार्ड टाइम देखा है वो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। मतलब घर भी अपना नहीं है, मूवीज अपने पास है नहीं, सब कुछ गिरवी था, सब कुछ हाथ से चला गया। हाउ वुड यू सर्वाइव देन? क्योंकि फिल्म स्टार्स के तो शौक भी तगड़े होते हैं। आज हमारा अगर सब कुछ चला जाए, शायद हम एक दरी बिछा के लेट सकते हैं, इन लोगों के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं होता। दे आर पब्लिक फिगर्स, दे कैन नॉट एडमिट इन पब्लिक कि भाई हम बर्बाद हो गए हैं। इट्स नॉट वेरी इजी टू हैंडल दैट। एंड इन हिज स्टेटमेंट ही सेड दिस in the year 2000 when the whole world was celebrating a new century coming in, my situation was the worst। बट ठीक है, हिम्मत नहीं टूटी। मिस्टर यश चोपड़ा से मिलने गए एज अ फ्रेंड, क्योंकि एटलीस्ट रिलेशनशिप्स तो बना ही सकता है इंसान। पैसा बनाए ना बनाए, कंपनी बनाए ना बनाए, गुड रिलेशनशिप्स एंड गुड फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प। एंड यश चोपड़ा सडनली थॉट ऑफ मोहब्बतें, एंड मोहब्बतें में ही ऑफर्ड अ रोल टू हिम। और वहां से चालू हुआ केबीसी, देन डाबर च्यवनप्राश, देन मैगी नूडल्स एंड व्हाट नॉट। बोरो प्लस की क्रीम में पंडित बने हुए भी दिखे, मंत्र पढ़ के फेरे करा रहे थे। उसके बाद तो कोई मूवी ऐसी नहीं आई जहां पे अमिताभ बच्चन वॉज अ फ्लॉप। एब्सोल्युटली उल्टा, एक 360 डिग्री टर्न इन दी लाइफ। और ये कैसे हुआ? भगवान का इनके ऊपर हाथ था, इनके पास हिम्मत थी। ये तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स उठाए हैं, देर आर मेनी, एंड आई विल से देर आर नॉट मेनी। जितने भी लोग आपको आज बहुत सक्सेसफुल दिख रहे होंगे, वो गिरे हैं कहीं ना कहीं। दे हैव फॉलन। सो इफ यू फॉल टुमारो, प्लीज डू नॉट कंसिडर योरसेल्फ वर्थलेस। दैट विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स एंटरिंग इनटू एंजाइटी। इसलिए एंजाइटी से चालू हुई थी मैं कि ये स्टैटिस्टिक्स बहुत डरावने हैं, तुम्हें अपने आप को वहां जाने से रोकना है। एंड आई एम ट्राइंग टू एंड द प्रेजेंटेशन विद सम पीपल who are known everywhere, everywhere, the world knows them। ये भी गिरे हैं, चोट खाए हैं। आज मेरे स्टूडेंट्स बैठ के गिनती करते हैं, मैम आपके बैच में इतने बच्चे हैं, आप साल का कितना कमाते हो? तो तुम्हें क्या लग रहा है मैंने फेलियर्स नहीं देखे हैं? आई पब्लिकली से दिस, आई फेल्ड इन आईपीसीसी। और मैं भी कोई दिन रात पढ़ने वाली बच्ची नहीं थी। 12th में 87% ही थे मेरे, कोई मैं 97-98% वाली बच्ची नहीं थी। विद ऑल कोचिंग्स अवेलेबल। कोई साइकिल से प्रताड़ना नहीं होती थी कि साइकिल से जाएगी 10 किलोमीटर, रात को पढ़ने में लैंप में पढ़ेगी ना। माँ बाप ने पूरे आराम से सब कुछ पढ़ाई कराई थी, स्टिल 87%। मेरे से बहुत इंटेलिजेंट बच्चे मेरे बैचेस में भी हैं। कल परसों में 3-4 को रजिस्टर करते टाइम देख रही थी उनकी मार्कशीट्स, मैथ्स को छोड़ के किसी में 93-94 से नीचे नहीं है उन बच्चों के। तो अगर जिंदगी में 1-2 झटके लग जाए, कल झटका अगर लग जाए, प्लीज डू नॉट फील दैट यू आर वर्थलेस। ये तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए थे। जो लिंक इनके नीचे लिखा हुआ है, ये वाला जो लिंक है इंडिया फाइलिंग्स का, ये लिंक पे क्लिक करोगे ना, 10 टॉप मोस्ट पीपल चूज किए हुए इन्होंने, 10, and there are many more। they could do only 10 because there has to be a limit on research, but there are many। और मैं दूर क्यों जाऊं, अपने माँ बाप से ही पूछो, उनसे पूछ लेना, दोनों से, पेरेंट्स से, मम्मा से, पापा से, कि उनकी जर्नी क्या बहुत केक वॉक रही है क्या, कि सीधा क्रीम के ऊपर बैठे और फिसल के यो सीधा लो जी आज हम सीएफओ है, ऐसा है क्या? Challenges won't stop, it's just a result which is going to be there tomorrow। if you pass,
तैयारी should be there for the next quarter. If you fail, then also तैयारी should be there for the next quarter. हाँ, नुकसान क्या होगा? 15,000 की फीस का नुकसान होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन 15,000 इतने कीमती नहीं है कि हम उन 18% बच्चों में चले जाएं who have suicidal tendencies. Not worth it. कोई नहीं पूछेगा तुम कितने एग्जाम में फेल हो गए. Nobody is interested. What they want is a qualified and a knowledgeable chartered accountant. अब उसको 2 झटके लग गए, की फर्क पैंदा है? क्योंकि बिन झटकों वाला अगर आ गया और नॉलेज बेस में गड़बड़ है तो ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए उनको. So I'll end this and my gyan here, because I didn't want to share my story this time. I wanted to share some other people's story जिनको तुमने देखा है ग्रो करते हुए. मुझे इसमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं से भी जाके क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या इन लोगों ने धक्के नहीं खाए. नारायण मूर्ति, उनका भी नाम आया था पर मैंने सोचा आप लोग भड़क जाओगे उनको देख के, इसलिए मैंने उनको ऐड नहीं किया. चलो बच्चों, सो इट्स टाइम फॉर योर कॉफी टाइम विद फ्रेंड्स. तो अच्छी अच्छी सेल्फीज खींच के अपने स्टेटस पे डालना, मैं देखूंगी कितने लोग गए मेरी बात मान के फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया एंड दे लिटरली एंजॉयड बिफोर योर रिजल्ट. और रिजल्ट आने पे, बुरा आने पे, अच्छा आने पे रोने मत लगना प्लीज, ठीक है? डोंट बी अ क्राई चाइल्ड कि भाई रिजल्ट गड़बड़ आया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. डोंट डू दैट. ओके ओके, I will wait for your responses as to who all passed. I will again, as my practice, not ask anyone. तो तुम्हें खुद मुझे बताना होगा कि मैम मैं पास हुआ या मैं पास नहीं हुआ. तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाओगे. ओके ओके Yes, ma'am. चलो. Yes, ma'am. ओके गाइज, ओके चलो, बाय बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो. Thank Bye, you. ma'am.